आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की जो हमारी एक्सरसाइज है एमएल अग्रवाल की, उसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। इससे पहले के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज की एक्सरसाइज, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे क्वेश्चंस होंगे जो हमारे इंटरवल्स हैं उनसे रिलेटेड। हमें इंटरवल्स खुद को फाइंड आउट करने होंगे कि हमारा फंक्शन कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तरह बिहेव करेगा और कब हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की तरह बिहेव करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि उन इंटरवल्स को निकालो जिनकी वैल्यूज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तरह बिहेव करती हैं और जहां पर हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की तरह बिहेव करता है। तो हमारा पहला फंक्शन है f of x is equals to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7। तो हमने क्या पढ़ा था, जब हमारे फंक्शन इस तरह से गिवन होंगे तो हम उसका क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। तो f of x का जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे f dash of x, तो इसकी वैल्यू हमारी आएगी 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। अब अगर इससे हम 6 कॉमन ले लें तो हमारी वैल्यू आती है x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब हमने क्या पढ़ा था कि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तरह कब बिहेव करेगा, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमारी जो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू है वो हमारी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। और जो हमारा फंक्शन है वो कहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे इसकी, -2 और 3 पर। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारा नंबर लाइन जो है उसे ड्रॉ करेंगे और उस पर फाइंड आउट करेंगे कि हमारा फंक्शन कहाँ पे पॉजिटिव बिहेवियर कर रहा है और कहाँ पे हमारा फंक्शन नेगेटिव की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसके लिए अगर हमारा फंक्शन की पावर केवल 1 होती है तो इसके लिए हम एक ट्रिक भी ले सकते हैं कि हम पीछे से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड और हमारे फंक्शंस की वैल्यू कैसे रखेंगे, प्लस माइनस प्लस। ये हमारा केवल तभी वैलिड है ये ट्रिक जब हमारी जो वैल्यूज है वो क्या हो, जो हमारे फंक्शंस हो इनकी पावर, जो हमारी वैल्यूज है इनकी पावर क्या हो, ऑड हो, दैट इज 1 होनी चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा होगी तो हम उनमें वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके ही चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन हमारे फंक्शन की वैल्यू जो है उसका बिहेवियर कैसा है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन पॉजिटिव की तरह कहाँ बिहेव कर रहा है, 3 to infinity एंड -infinity to -2। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम क्या बोल देंगे कि x बिलोंग्स टू -infinity to -2 यूनियन 3 to infinity। अब यहाँ पे हम जो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू क्लोज इंटरवल नहीं लेंगे, ओपन इंटरवल नहीं लेंगे। इसका रीजन क्या है, अगर हम इसको क्लोज इंटरवल ले लेते हैं इसका मतलब क्या है, हमने -2 की वैल्यू को इंक्लूड किया। जैसे ही हम -2 की वैल्यू को यहाँ इंक्लूड कर लेंगे, अगर हम -2 की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 + 2 दैट इज 0। और हमारा फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन 0 की तरह बिहेव करना चाहिए, इज इक्वल्स टू 0 पे वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं होता। अब हम जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है उसके लिए हमारी कंडीशन क्या थी, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग f dash of x should be less than 0। तो हमारा लेस देन 0 कहाँ पर है, जहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, हमारा बिहेवियर कैसा दिखा रहा है, ये फंक्शन नेगेटिव, इसका नेचर आ रहा है नेगेटिव। तो हम बोलेंगे वहीं पे हमारी जो वैल्यूज है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की तरह बिहेव करेंगी। तो x बिलोंग्स टू -2 to 3 और इसमें भी हम क्या लेंगे, ओपन इंटरवल, बिकॉज इन वैल्यूज को हमें इंक्लूड नहीं करना। अगर हम इंक्लूड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन और इक्वल्स टू 0। और इक्वल्स टू 0 की कंडीशन हमारी कौन सी थी, डिक्रीजिंग फंक्शन की, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या थी, f dash of x is less than 0। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, f of x is equals to 4x cube minus 6x square minus 72x plus 30। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, f dash of x इज डेरिवेटिव निकालेंगे हम, जो कि हमारा क्या आएगा, 12x square minus 12x minus 72। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 12 कॉमन ले सकते हैं। 12 कॉमन लेने के बाद में हमारी वैल्यू क्या आएगी, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब ये जो हमारी वैल्यू है f dash of x की, ये हमारी किसके इक्वल आ रही है, इसके। तो हम आगे की जो वैल्यूज हैं, आगे का हमारा जो स्टेप्स होंगे वो सेम टू सेम यही होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं,
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमारा कब बिहेव करेगा, एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग when x belongs to minus infinity to minus 2 union 3 to infinity, and strictly decreasing when x belongs to minus 2 to 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। हम इसे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। यहाँ से हम अगर 6 कॉमन ले लेते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू x माइनस 1। अब हमने क्या देखा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमारे फंक्शन की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, हम क्या करेंगे, लाइन जो हमारी सिस्टम है उस पे इनकी वैल्यूज कहाँ पे चेक करेंगे, 1 2 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, मतलब हमें माइनस इंफिनिटी टू 1 पे चेक करना है, 1 to 2 एंड 2 to इंफिनिटी। हम इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके भी चेक कर सकते हैं, जो हमने एक्सरसाइज फर्स्ट में किया था। और अब हम डायरेक्ट, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट भी समझा दिया है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारे डायरेक्ट में हमारा फंक्शन पॉजिटिव कब बिहेव करेगा, 2 to इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी टू 1। तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 to इंफिनिटी। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ बिहेव करेगा, नेगेटिव वैल्यूज पे। तो फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी लेस देन 0। और एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन 0 कब बिहेव करेगी, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2। तो हमारे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आंसर होगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 एंड 2 to इंफिनिटी, और x बिलोंग्स टू 1 to 2 के लिए हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12। अब अगर हम यहाँ से माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, दैट इज माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2x प्लस 1। तो हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर हमें कहाँ पे चेक करना है, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2, माइनस 2 टू माइनस 1 एंड माइनस 1 टू इंफिनिटी। तो हमारी ट्रिक क्या थी, राइट हैंड साइड से हम वैल्यूज को क्या लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पे हमारा पहले से साइन क्या है, नेगेटिव। तो जो वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है उसे हम अगर नेगेटिव माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन हमारे क्या हो जाएंगे, चेंज। इसलिए आप जो भी चेक कर रहे हैं तो उससे पहले क्या देखेंगे, हमारा यहाँ पे साइन क्या है। अगर हमारा साइन पॉजिटिव है तब हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, और अगर हमारा साइन नेगेटिव है तो हमें साइन चेंज करना होगा। जैसे अगर हमारे यहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव दिखा रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा फंक्शन एक्चुअल में कैसा बिहेव करेगा, इसका एक्चुअल में बिहेवियर होगा नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमारा कब होगा, व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस 2 टू माइनस 1। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब बिहेव करेगा, व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 यूनियन माइनस 1 टू इंफिनिटी। तो इसमें हमारे क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या थी कि यहाँ पे हमारा साइन क्या है, नेगेटिव। और अगर साइन नेगेटिव होगा हमारा तो हमारे साइन क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। तो पॉजिटिव हमारा जो होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए वो हमारा फंक्शन होगा फ्रॉम माइनस 2 टू माइनस 1, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हमारी वैल्यू क्या होगी, माइनस 2 टू माइनस इंफिनिटी एंड माइनस 1 टू इंफिनिटी। क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स, और हमें गिवन क्या है, x इज नॉट इक्वल्स टू 0।
तो हम सब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डेरिवेटिव निकालना। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला हमारा सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब हमारे फंक्शन में डिनोमिनेटर में भी इसमें वैल्यू है और हमें बेसिकली इंटरवल्स क्या चेक करने होते हैं, हमारे कहाँ वेरी कर रहे हैं, एफ डैश इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारे फंक्शंस की वैल्यू 0 कहाँ पे हो सकती है, एक्स की कौन कौन सी वैल्यू पे हमारे फंक्शन की वैल्यू 0 हो सकती है। तो हम क्या देखते हैं बाद में कि 0 से प्लस वाली वैल्यू जो आ रही है वो हमारी होंगी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और 0 से नेगेटिव वाली जो वैल्यू होंगी वो हमारी होंगी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 व्हिच मींस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब अगर इस इक्वेशन में हम x टू द पावर 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, x टू द पावर 4 इंटू राइट हैंड साइड में भी x टू द पावर 4। यहाँ से हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब हमें इंटरवल कौन कौन से पे वैल्यू चेक करनी है हमारी, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, माइनस 1 टू 0, 0 टू 1 एंड 1 टू इंफिनिटी। अब इसमें जो हमने ट्रिक पढ़ी थी उस ट्रिक को हम अप्लाई नहीं करेंगे। इसका रीजन क्या है कि हमारी पावर क्या है, इवन। तो जब भी हमारी पावर इवन होंगी हम बेटर यही होगा कि हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करके चेक कर लें कि हमारा फंक्शन पॉजिटिव बिहेवियर दिखा रहा है या फिर नेगेटिव बिहेवियर दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम जब वैल्यूज को चेक करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगी पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तरह का बिहेव करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की तरह का बिहेव करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 0 यूनियन 0 टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट माइनस 1 टू 0 टू 1, यहाँ पे हमने डायरेक्ट माइनस 1 टू 1 क्यों नहीं लिखा, पहला रीजन हमें पहले से गिवन है x इज नॉट इक्वल्स टू 0। सेकेंड रीजन कि हम जब वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर हमारे फंक्शन में तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, 0 माइनस 1, 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0। तो हमारे यहाँ से हमें वैल्यू पता नहीं चलेगी। और अगर हमारा फंक्शन अगर एफ डैश ऑफ एक्स ये भी होता है तो हमारा फंक्शन कैसा बिहेवियर करने लग जाएगा, 0। और हमें क्या है, 0 इंक्लूड नहीं करना क्योंकि हमारे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0, नॉट एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0। एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0 हमारी कंडीशन किसकी है, ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन की। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हमारा क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 इज इक्वल्स टू 0 को हम इंक्लूड नहीं करते। सेकेंड क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। तो इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 बाय एक्स। तो हमारा फंक्शन कैसे बन जाएगा, 4x प्लस 1 बाय एक्स। तो हम जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 4 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इसे हम कैसे, वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर लिखेंगे तो हमारे फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 2, 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। जिस तरह से हमने यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर ऊपर लेकर हमने x टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई किया था और हमारा जो फंक्शन था वो मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया था। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम x टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों से 2 कॉमन ले लें तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू एक्स माइनस 1/2 एक्स प्लस 1/2 एंड एक्स स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हमें डायरेक्टली पता चल जाए हमारा जो फंक्शन है वो वेरी कहाँ कहाँ करेगा, x की वैल्यू 1/2 माइनस 1/2 एंड 0 पे। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1/2 माइनस 1/2 टू 0, 0 टू 1/2 एंड
1/2 टू इन्फिनिटी। अब इसमें भी हमारी x की पावर कैसी है, इवन 2 है पावर, तो हम इसमें भी ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन प्लस पॉजिटिव बिहेवियर दिखा रहा है या फिर नेगेटिव बिहेवियर दिखा रहा है। तो जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएंगी प्लस माइनस माइनस प्लस। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1/2 यूनियन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1/2 यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की तरह कब बिहेव करेगा, व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस 1/2 टू 0 यूनियन 0 टू 1/2। क्वेश्चन इज f of x is equals to x to the power 4 minus 8x cube plus 22x square minus 24x plus 21। तो हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। f dash of x is equals to 4x cube minus 24x square plus 44x minus 24। यहाँ से हम अगर 4 कॉमन ले लें तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 4 इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3। तो हमें किस किस पे वैल्यू चेक करनी है, माइनस इन्फिनिटी टू 1, 1 टू 2, 2 टू 3 एंड 3 टू इन्फिनिटी। तो हमारी ट्रिक क्या थी, हम राइट हैंड साइड से वैल्यूज क्या रखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तरह आपका बिहेव करेगा व्हेन x बिलोंग्स टू 1 टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की तरह कब बिहेव करेगा, व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज f of x is equals to 1/4 into x to the power 4 minus x cube minus 5x square plus 24x plus 12। तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। f dash of x is equals to 4 into 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्स क्यूब। तो हमारा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएंगी, x माइनस 2 x प्लस 3 एंड x माइनस 4। तो जब हम इसे इंटरवल पे चेक करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएंगी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3 टू 2, 2 टू 4 एंड 4 टू इन्फिनिटी। तो हमारी ट्रिक क्या थी, हम राइट हैंड साइड से वैल्यूज चेक करेंगे, प्लस माइनस। तो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तरह का बिहेव करेगा व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस 3 टू 2 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3 यूनियन 2 टू 4। क्वेश्चन इज f of x is equals to x to the power 4 minus 4x। तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी f dash of x is equals to 4x क्यूब माइनस 4। यहाँ से हम अगर 4 कॉमन ले लेते हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, x क्यूब माइनस 1। इसमें हम फॉर्मूला कौन सा सब्सटीट्यूट करेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब अगर आप इस क्वेश्चन को बुक में देखें तो आपको एक हिंट गिवन है, उस हिंट से हमें क्या पता चलता है कि x की वैल्यू जो है हमारी केवल 1 पर ही, जो हमारे x की वैल्यू अगर 1 होगी तभी जो हमारा फंक्शन होगा वो 0 होगा। उसके अलावा
जो हमारे वैल्यूज हैं वो सारी इमेजिनरी वैल्यूज हैं। तो हमारा जो लाइन बनाएंगे हम वो कहाँ से कहाँ तक बनाएंगे, -∞ to 1 and 1 to ∞। तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव बिहेव करेगी फ्रॉम 1 to ∞, एंड नेगेटिव बिहेव करेगी फ्रॉम -∞ to 1। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to ∞, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ to 1। इस फंक्शन को आप चाहे तो सॉल्व करके भी देख सकते हैं। हमारी x की वैल्यू जो हमारा फंक्शन सॉल्व करने पे हमारी जो वैल्यूज हैं वो इमेजिनरी वैल्यूज आ रही हैं x की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x - 1 into cube, x - 1 whole cube into x - 2 whole square। तो जो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, f' of x = 3 into x - 1 square x - 2 square plus 2 into x - 1 whole cube into x - 2। यहाँ से हम अगर x - 1 whole square into x - 2 कॉमन ले लें तो हमारी वैल्यू क्या आती है, 3 into x - 2 plus 2 into x - 1। इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, x - 1 whole square x - 2 into 5x - 8। यहाँ से अगर हम 5 कॉमन ले लें तो हमारी वैल्यू क्या होगी, x - 1 whole square x - 2 into 5 कॉमन = x - 8/5। तो अब हमें कौन कौन से इंटरवल्स पे चेक करना है, -∞ to 1, 1 to 8/5 and 8/5 to 2 and 2 to ∞। अब एक चीज़ हमें क्या याद रखनी थी कि हमारे यहाँ पे जो इंटरवल है वो कैसा है, इवन है यहाँ पे हमारी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करके ही चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन होगा पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। तो when x belongs to -∞ to 1 union 1 to 8/5 union 2 to ∞, function will be strictly increasing and strictly decreasing when x belongs to 8/5 to 2। Next question is find the interval in which the following function f of x is equals to x square into e to the power minus x is increasing। तो हमें क्या बोला है, इसकी इंटरवल निकालनी है कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन कब बिहेव करता है। तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, f of x is equals to x square into e to the power minus x। हमें क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव f' of x। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2x into e to the power minus x माइनस x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। हमारी वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस एक्स। अब हमें क्वेश्चन में हमेशा क्या ट्राई करना है कि हमारी वैल्यू हमेशा कैसी हो, x प्लस या फिर x माइनस। 2 माइनस एक्स की बजाय हम इसे अगर x माइनस 2 करें तो हमारा बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स x माइनस 2। तब जो हमारा फंक्शन है वो हमारा कौन कौन से इंटरवल पे चेंज होगा, 0 and 2। तो हम कहाँ चेक करेंगे इसकी वैल्यू, -∞ to 0, 0 to 2 and 2 to ∞। तो हमारी ट्रिक क्या थी, राइट हैंड साइड से चलेंगे प्लस माइनस प्लस, लेकिन हमारे यहाँ पे साइन पहले से कैसा है, नेगेटिव। तो हमारी जो आंसर है वो रिवर्स हो जाएंगे। यहाँ फर्स्ट क्या होगा हमारा, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली, हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग कब बिहेव कर रहा है, फ्रॉम 0 to 2। तो फंक्शन f of x is increasing when, केवल इंक्रीजिंग की बात हुई है तो हम 0 और 2 को इंक्लूड कर सकते हैं, when x belongs to 0 to 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन f of x is equals to x square into e to the power x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हमें इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, हमारे फंक्शंस की वैल्यू चेक करनी है कि कब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तरह बिहेव कर रहा है और कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की तरह। तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x। इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, f' of x इज इक्वल्स टू
2x इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। हम यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x इंटू ई टू द पावर एक्स, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस एक्स। तो हमारा जो फंक्शन है वो कहाँ कहाँ पे चेंज कर रहा है, 0 और -2। तो हमें किस किस इंटरवल पे चेक करना है, -∞ टू -2, -2 टू 0 एंड 0 टू ∞। तो हमारी ट्रिक क्या थी, हम राइट हैंड साइड से चलेंगे और हम ऑल्टरनेट वैल्यूज रखते चलेंगे, प्लस माइनस प्लस। हमें सबसे पहले किसके लिए देखना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तरह का बिहेव करता है व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 0 टू ∞। और हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की तरह का बिहेव करेगा व्हेन x बिलोंग्स टू -2 टू 0। Next question is find the interval in which the following function f of x is equals to 2 log x minus 2 minus x square plus 4x minus 5 is strictly increasing or strictly decreasing। तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, f of x is equals to 2 log x minus 2 minus x square plus 4x minus 5। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, f dash of x is equals to 2 डिवाइडेड बाय x minus 2 माइनस 2x प्लस 4। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 बाहर कॉमन ले लेते हैं, इंटू 2 माइनस 2x इंटू x माइनस 2 प्लस 4 इंटू x माइनस 2। हमें f dash of x is equals to 0 पे वैल्यू चेक करनी होती है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, f dash of x is equals to x माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 2 इंटू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस माइनस 6। अब अगर हम यहाँ से -2 कॉमन ले लें तो हमारी वैल्यू क्या होगी, x माइनस 2 इंटू -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। हमने -2 कॉमन लिया तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। जैसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, -2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1। तो हमें किस इंटरवल पे चेक करना है, -∞ टू 3, 3 टू 2, 2 टू 1 एंड 1 टू ∞। अब हमारा जो फंक्शन है वो हमारा फंक्शन कैसा है, log x माइनस 2। तो इस फंक्शन में हमें याद रखने वाली बात क्या है कि हमारी x की वैल्यू +2 होगी तभी हमारा फंक्शन क्या होगा, वैलिड होगा, अदरवाइज हमारा फंक्शन वैलिड नहीं होगा क्योंकि log नेगेटिव की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम इसके आगे की वैल्यूज को सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमारी ट्रिक क्या थी, हम राइट हैंड साइड से चलेंगे, प्लस माइनस लेकिन अब हमारा जो यहाँ पे फंक्शन है उसके आगे साइन कैसे है, नेगेटिव। तो जो भी हमारी वैल्यू है ये क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे हमारी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव, पॉजिटिव, और ये वाली वैल्यूज तो हमें आगे की देखनी नहीं है। तो हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तरह कब बिहेव करेगा, व्हेन x बिलोंग्स टू 2 to 3 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू 3 to ∞। तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि जब भी हमारा फंक्शन log का गिवन हो तो log की वैल्यू में हमारी जो भी फंक्शन है उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वरना हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसी तरह से जब भी हमारे क्वेश्चन इस तरह से आएंगे तो हम फंक्शंस की वैल्यू को, इंटरवल को ध्यान में रखेंगे कि हमारी log की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। Friends, with this we have completed our exercise 6.2
हमारे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो सभी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम मैक्सिमा और मिनिमा टॉपिक को स्टडी करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप email ID vyashtiacademy@gmail.com पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।